रही हो? जी आई खाला। अरे भाई, एक तो मुझे इस लड़की का भी पता नहीं चलता। मोटी इतनी है कि अबुल हॉल को भी इसे देखकर हॉल उठने लगे, लेकिन चिड़िया की तरह सारे घर में फुदकती फिरती। अम्मी वैसे है तो वो चिड़िया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोटी चिड़िया। अरे अम्मी, आपको आंसा बेचारी से खुदा वास्ते का बैर है और तुम्हें खुदा वास्ते का प्यार। वैसे अभी मैंने नोट किया है कि जब से आप आंसा की खाला से तरक्की पाकर सास के ओहदे पे पहुंची है ना, हल्की अब नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ सही तो लगता है। क्या कहा? कुछ नहीं, वो देखिए बहू आ गई आपकी। चाय क्या कीनिया से लेने चली गई थी? वो खाला मैं बस आज फिर पुलिस में भर्ती होने का जुनून सवार है तुम पर? ये तो बस वैसे ही। अरे अम्मी, आप आंसा बेचारी का नाश्ता तो करने आओ। आंसा बैठो, नाश्ता करो, शाबाश। हाँ हाँ, आओ बैठो, नाश्ता करो, मैंने कब रोका इसे। वैसे जहांगीर, अगर हमारे घर में यूएनओ वाले आ जाए ना, तो तुम्हें देखकर उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत है, और इसे देखकर यकीन हो जाएगा कि क्यों किल्लत है। खाला मैं इतना भी नहीं खाती जितना आपने इश्यू बना दिया है। यूएनओ तक बात पहुंचा दी। मैं कमरे से जरा बैग ले लूं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं जरा बैग दे आऊं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों के कोड वर्ड्स। ऑफिस जाने से पहले गुड बाय कहने की बोल्ड रस्म, ये तो रोज जाता है ऑफिस और जाता रहेगा। लेकिन जहांगीर के अब्बा ने तो मुल्क से बाहर जाते हुए भी कभी मुझे गुड बाय नहीं कहा था। हाय हाय, लेकिन मैं अपना ये दुख किसे बताऊं। अरे डार्लिंग, तुम ना अम्मी की बात का बुरा मत माना करो। वो तो बस देखो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। ये जो तुम कमरे में आके जहांगीर से शहनशाह जहांगीर बन जाते हो ना, मुझे तुम्हारी इस हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मेरे अब्बू पुलिस में थे, उनका कोई बेटा नहीं। ये मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं एक दफा पुलिस में भर्ती हो जाऊं। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन आंसर तुम्हें पता नहीं, ये कोई आसान काम तो है नहीं। मुझे भी मुश्किलों से खेलना है। अच्छा, लेकिन फिर भी खेलने कूदने के लिए तो क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम खूबसूरत तो हो यकीनन, लेकिन ये जो मोटा तुम समझ तो रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? अरे अरे तुम रो रही हो? नहीं नहीं, आंसर देखो, रोना नहीं। हाँ देखो, शाबाश, देखो रोना नहीं है। तो मैं कैसे ना रहूं? तुमने मुझे मोटापे का ताना दिया है। मैंने? अरे नहीं, मैंने नहीं कहा। सिर्फ पा नहीं कहा ना, मोटा तो कह दिया था ना। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहूंगा। ओके, प्रॉमिस। कोई बात नहीं, तुम दिए वादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। शेर तो ये अलामा का ही है, लेकिन उकाब जो है वो बड़ा स्मार्ट और स्लिम होता है, और तुम खैर मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। ये तुम जानो, अलामा जाने, और तुम्हारी पुलिस। ओके बाय। मोटू होश कर। में रहती तू, मुझे बता जरा, है जागते में भी ख्वाब देख रही होती? ऐसा कर कि मेरे ख्वाबों पर भी आप पाबंदी लगा दे, आंखें नोच ले मेरी। बगैर से मर जाती है लड़की। अरे खाला, से
ये वो ड्रामा नहीं है जिसमें बेचारी मरियम का उसकी सास कायनात बेगम ने जीना हराम कर रखा है? नहीं नहीं, जनाजा निकले। तो फिर ये वो ड्रामा है जिसमें बेचारी मरियम बेगम का उसकी बहू कायनात ने जीना हराम कर रखा है। ये कमबख्त बहू नौकरी करना चाहती है, जबकि बेचारी मरियम उसे घरदारी के लिए ब्याह कर लाई थी। तो इसकी कहानी तो एक और ड्रामे से मिलती है। इसकी कहानी मेरी और तुम्हारी जिंदगी से मिलती है, बल्कि हर घर की कहानी से मिलती है। वो इसलिए कि हर ड्रामे में मजलूम औरत का नाम मरियम रख देते हैं। नाम की पाकीज़गी का गलत फायदा उठा रहे हैं लोग। जैसे तुम मेरी ढील का नाजायज फायदा उठा रही हो, है ना? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अभी किया तो कुछ नहीं, लेकिन करना चाहती हो। यानी फ्यूचर में हुई मिस्टेक का बुरा आप प्रेजेंट में ही मनाए बैठी हैं। एडवांस बुकिंग जारी है भाई। अपने जहन से पुलिस में भर्ती होने का खन्नास निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हेलो। हेलो। हाँ आगे। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे डार्लिंग वाइफ, कैसी हो तुम? अरे मेरी जान, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना पहचानूं? देखो, जब भी तुम्हारा फोन आता है ना तो बेल नहीं बजती, मेरा दिल धड़कता है, धक 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 धक। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मेरे लिए कितना धड़कता है। तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है और मनवानी भी है। ये तुम कैसे कह सकते हो? भाई देखो, एक सीनियर शादीशुदा ने फरमाया था कि जब बीवी बिला वजह मोहब्बत भरा शिकवा करे तो होशियार हो जाओ, कोई बड़ा मुतालबा होने वाला। ये कौन सी किताब में लिखा है? यार वो बेचारी किताब नहीं लिख सके, सिर्फ बेगम के नाम पे चेक लिख दिया। भाड़ में जाए वो सीनियर शादीशुदा और उसकी चेकबुक। ओ भाई, मजीद बदवा देने की जरूरत नहीं है उस बेचारे को, शादी हो गई थी उस मरहूम की। यार फजूल बातें छोड़ो ना, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने किस लिए फोन किया? देखो मेरी जान, अगर मैं तुमसे ना भी पूछूं ना, फिर भी तुमने ही मुझे बताना, सो प्लीज कैरी ऑन। आज खाला ने फिर दोबारा मुझे कह दिया कि अगर मैंने पुलिस ज्वाइन करने की ख्वाहिश ना छोड़ी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकती हूँ? वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें एक बात बहुत अच्छी है, तुम पलट करना अम्मी को जवाब नहीं देती। जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, फिर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अम्मी को ना अब्बा भी नहीं बना पाए तभी तो मैं इकलौता रह गया। लेकिन मैं अपनी प्यारी आंसर के लिए ट्राई जरूर करूँगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। थैंक यू। हाय सीनियर शादीशुदा, मुझे सास बहू की लड़ाई छुड़वाने के तरीके तो सिखा गए, मगर ये लोग लड़ते ही नहीं है, मगर अजीब अजीब ख्वाहिशें करते हैं। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मेरा मतलब है एक तरफ से घेर लिया है। अपने सारे हथियार डाल दो। एएसआई आंसर फोबिया इस्लाम तुम्हें आखिरी वार्निंग देती है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आंसर आंसर आंसर। ओए, अरे ये तो अभी से सो गई। चलो अच्छा है, सोती रहो। हैंड्स अप। अपने हथियार नीचे फेंक दो। कौन से हथियार? आंसर डार्लिंग, यार मैं हूं जहांगीर। क्या हो गया तुम्हें? होश में तो आओ, उठो, चलो शाबाश।
उठो। सॉरी। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। फिर वही ख्वाब। ये ख्वाब हकीकत कब बनेगा? अरे बन जाएगा डार्लिंग, बन जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा। तुम भी सोचते होगे ना कि पता नहीं मेरी बीवी को क्या हो गया। अरे नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचता, मैं सिर्फ शुक्र करता हूँ। मैं भी शुक्र करती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और मुझसे शुक्र की वजह नहीं पूछोगी? हम्म। मैं शुक्र यूं मनाता हूं कि मुझे आज तक गोली नहीं लगी। Hands up! ओए, आप सोए नहीं अभी तक? मेरे नसीब में सोना कहाँ। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में पोता पोती देखने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अरे अमित, तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे अपने पोता पोती से खेलने का मौका कब मिलेगा? अम्मी, मेरी और आंसा की शादी को कितना अरसा हुआ है? पता नहीं। अम्मी, सिर्फ 5 महीने, और इतने अरसे में कम से कम इंसान क्या बच्चे का होना नामुमकिन है। मुझे मत समझाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस नामुमकिन सब इंस्पेक्टर को बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मी, ना जाने जब से मेरी शादी हुई है आंसा आपको एक आंख नहीं भाती। नहीं, एक आंख भाती है लेकिन एक आंख में समाती नहीं है। यकीन मानो वो दोनों आंखों से भी बड़ी मुश्किल से फ्रेम में फिट आती है। अम्मी प्लीज उसके मोटापे के बारे में ऐसे बात मत किया करें, वो इस मामले को लेकर बहुत हसास है। बेटा कपास है, वो भी पूरी गांठ। अगर मुझे मेरी मरहूमा बहन से मोहब्बत और तुम्हें उस गोल मटोल गायनुमा इंसान से मोहब्बत ना होती ना, मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कभी ना कराती। लेकिन अम्मी अब तो शादी हो गई है ना। अरे लड़कियां होती हैं नाजुक, मक्खन मलाई जैसी, और एक ये मेरी भांजी, एक तो द्यो हेकल, ऊपर से पुलिस में जाने की शौकीन। ना मुझे बताओ कि है कोई इसमें लड़कियों जैसी नजाकत? ना देखिए अम्मी, वो जैसी भी है ना, मुझे हर हाल में पसंद है। मैं जा रहा हूँ सोने। सुना था मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन शादी तो आंखें खोल देती है ना। फिर भी क्या हुआ है तुम्हें? खाला को राजी किया? यार एक तो मुझे ना तुम औरतों की समझ नहीं आती। बंदा कोई बात करने जाता है और आगे से ऐसा केस खोल देती हैं कि उसे सुलझाने के चक्कर में पिछली बात जायल हो जाती है। ये तुम्हारा खाला की तरफ इशारा है ना? अच्छा, यकीन जानो वो भी औरत हैं। लेकिन अब पुलिस का क्या करना है? यार अब तुम इसी बात से अंदाजा कर लो। किस बात से? मैं अभी बोलने ही वाला था। अच्छा बोलो। देखो तुम पुलिस वाली बनकर अपने कंधे पे फूल सजाना चाहती हो, राइट? अम्मी जो हैं वो इस आंगन में फूल खिलाने की बात कर रही हैं। आंगन में फूल? मतलब हमारे बच्चे? जी, हमारे बच्चे। और अभी के लिए तो एक काफी है। एक्चुअली वो अम्मी को एक खिलौना चाहिए ना खेलने के लिए। तो वो खिलौना हम उन्हें देंगे? अब हाँ, लॉजिक तो यही बनती है। लेकिन अगर बच्चे मैं संभालूंगी तो फिर मुजरिमों को कौन पकड़ेगा? क्या ये आंसर, ये मुजरिम कहाँ से आ गए? आए हुए हैं। तुम अखबार नहीं पढ़ते? कितने क्राइम्स हो रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन पुलिस मुकाबले भी तो हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी बीवी पुलिस मुकाबले करती फिरे और मैं घर में बच्चों को फीडर बना के देता रहूं। यार अभी बच्चे हुए ही नहीं है, और जो नहीं हुए उनके लिए जो हो रहा है वो होने दो। देखो यार, आई एम सो टायर्ड, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें और अम्मी को कुछ भी नहीं समझा सकता। ना वो मेरी बात सुनती हो ना तुम मेरी बात सुनती हो। अरे कहाँ जा रहे हो अब? सुकून की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा सुकून मैं नहीं हूँ। हाँ ये तो है। तुम इधर ही बैठो, मैं हम दोनों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है।
शाबाश करंदाज, शाबाश। जाफर हुसैन तो है ही ऐसा, कभी अच्छा बन जाता और कभी मंत्री। वे मिस्टर एडी, मैं डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। असल बात का नाम न लेना। ये चाहता ये है कि मुझ जैसे बड़े अफसर को अपने पुत्र के वलीमे में ले जाकर पुलिस में असामियां? तैयारी के लिए राब्ता करें। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आंसर सोबिया इस्लाम बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। फरमाना क्या है, आपने अखबार में इश्तिहार दिया है ना कि पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो अंसा सोबिया इस्लाम, आपकी हाइट क्या है? जी मेरी हाइट माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, 5 फीट 3 इंच। गुड हो गया। थैंक यू। और वेट कितना है? वेट? हाँ बीबी, आपका वजन पूछा है मैंने, कितना है? जी जी बता रही हूँ, मेरा वेट 48 kg। ठीक हो गया। और वेस्ट कितनी है? वेस्ट? वेस्ट आपने वेस्ट का क्या करना है, मैं तो सिर्फ शलवार कमीज ही पहनती हूँ। ये पैमाइश बहुत ज़रूरी होती है बीबी। वेस्ट? हेलो 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 हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने 88 वेट को 48 बता दिया। कम वक्त मेरी वेस्ट। मुझे कुछ करना पड़ेगा वेस्ट का। तू है एक किताब जैसी, भूले हुए ख्वाब जैसी, समझ भी आए ना जवाब जैसी, खाली खाली रहकर खुद में सबको समेटे है तू, जैसे कोई तारों भरी रात जैसी। ओए मोटी ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई। जी अम्मी। तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब हो गया। जी क्या मतलब? मतलब यही कि वो पागल हो चुकी है। अम्मी ये सब आप क्या कह रही हैं? सब खैरियत है ना घर पे? जो देखकर आ रही हूँ ना वही कह रही हूँ। अरे अम्मी आप आराम से बताएं, क्या देख लिया आपने? बस यही देखना बाकी रह गया था। अरे अम्मी आप कुछ कहेंगी भी या नहीं? अरे भाई, कहने और सुनने को रह ही क्या गया है? अम्मी आंसा ने क्या किया? मौजज़ा। मौजज़ा? माना इंग्लिश फिल्मों में लंबी लंबी छोड़ी जाती हैं, फिर भी मैंने कभी उनकी फिल्मों में डायनासोर को वर्जिश करते हुए नहीं देखा। और इन सारी बातों में डायनासोर कौन है? आंसा। अम्मी उस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ तो वो लॉन का रही है। अगर इसी हिसाब से लगी रही ना तो इंशाल्लाह शाम तक हमारा लॉन बंजर बन जाएगा और वहां फिर कभी घास नहीं उगेगा। अम्मी मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आ रही। सरताज का फोन?
हेलो, आज ऑफिस में मेरी याद कैसे आ गई? बस वो दिल कर रहा था। अच्छा वो तुम क्या कर रही थी अभी? खुशी मना रही हूँ। खुशी मना रही हो किस बात की? मेरी 2 इंच कमर कम हो गई। अरे वाह भाई, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा आंसा, वो तुम लॉन में क्या कर रही थी? ओह, इसीलिए तुम्हें आज मेरी याद आ गई ना ऑफिस में? खाला ने तुम्हें फोन करके बताया ना? नहीं वो मैं कोई मसला नहीं है। आंसा जो एक दफा फैसला कर लेती है ना, वो करके ही रहती है। तुम्हें पता है, पुलिस में नौकरियां आई हैं। लेकिन आंसा, मुझे गलत नाम से मत पुकारो। गलत नाम से मत पुकारूं? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? सब छोड़ो, तुमने आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा है। क्यों? दोबारा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा एक सेकंड। 12 पेज सबसे नीचे क्या लिखा है? 12। अच्छा हाँ, यहाँ पर तब्दीली नाम के इश्तिहारात हैं। बिल्कुल सही पहुंचे। लिखा होगा कि आंसा सोबिया इस्लाम को अब सिर्फ ASI लिखा और पुकारा जाएगा। ऐसा? हाँ, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और आंसा सोबिया इस्लाम, सब कुछ ASI है। ठीक है, ओके मेरी जान, तुम अपना ख्याल रखना। ओके बाय। ऐसा ये बिना खाला लाई मुझे दे दे, मैं कर लेती हूँ। नहीं भाई, मैं खुद ही कर लूंगी। मैंने सोचा तुम तो नाके पे खड़ी होगी। खाला, मैं आपकी बहू बाद में हूँ, पहले आपकी बहन की बेटी हूँ। तुम बहू ही हो और मैं सास। सास बहू के अजली ताल्लुकात की किसी को तो पासदारी रखनी होगी। खाला आप प्लीज ड्रामे कम देखा करें, क्योंकि आप जो वहां देखती हैं वो मुझ पे अप्लाई करना शुरू हो जाती है। अब तुम जुबान भी चलाओगी? गुड, वेरी गुड। अब नाके पे कौन खड़ी है? खाला मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अब्बू का ख्वाब एक दफा पूरा जरूर करूं। वाह भाई साहब, पुलिस में होकर भी ख्वाब ही देखते रहे। अपना पेट देखा तुमने? ये तो हर पुलिस वाले का होता है। फिर भी नहीं भरते। खाला, हर पुलिस वाला रिश्वतखोर नहीं होता। मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है। तभी तो करोड़ों अरबों का जहेज लेकर आई हो तुम। खैर, वो तो मैं अपनी मरहूमा बहन के मुंह को बर्दाश्त कर रही हूँ सब। अच्छा बर्दाश्त कर रही हैं, शुक्रगुजार हूं मैं आपकी। अब्बा, अब्बा मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा। काश आप मेरे साथ होते, लेकिन आपको तो पुलिस की नौकरी में शहादत दरकार थी ना, वो आपको मिल गई। आपकी आंसा सोबिया इस्लाम, सॉरी, ASI, बिल्कुल अकेली रह गई है। मेरे पास आपकी घड़ी, कैप, ये तस्वीर और आपकी सोच के अलावा कुछ नहीं बचा अब्बा। नहीं, जहांगीर और खाला अच्छे हैं, लेकिन उनकी नजर में मेरी ख्वाहिशात की कोई अहमियत ही नहीं है। अब अब्बा आप ही बताएं कि मैं हिम्मत हार जाऊं? तेरे
चुप रह के भी सुलझा दे तो मुश्किल हो बड़ी या छोटी। ओए मोटी, ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई। क्या सोच रही? हांसा ने ठीक तरह से खाना नहीं खाया। अम्मी आप ही तो उसे, अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कहीं वो सुन ना ले। हाँ हाँ हाँ, देखें अम्मी, आंसा का ना एक छोटा सा ख्वाब है, अगर हम उसका साथ दें तो एक बार वो पुलिस सर्विस कर ले, फिर तो जिंदगी पड़ी हुई है, बच्चे भी हो जाएंगे। ठीक कहते हो। लेकिन खिलाफ मामूल आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं टीवी का केबल तो खराब नहीं हो गया? नहीं, मेरी सोच ठीक हो गई है। उससे कह देना कि एक बार ट्राई कर ले, उसके बाद सिर्फ घर और घरदारी। ठीक है। थैंक यू। कहाँ रह गए थे? तुम सोए नहीं अभी तक? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं सोते में बोलती हूँ? नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि सोते में एक आध पुलिस मुकाबला तो हो ही जाता है। क्या फजूल बातें मत करो। फजूल बातें कब से होगी हांसा? ये याद नहीं तुम्हें? Hands up. ताबीर से आरी ख्वाब फजूल ही होते हैं। काश कि हम लड़कियों के ऐसे नसीब होते कि हमारे शौहर भी हमारे बाप की तरह सारी ख्वाहिशात पूरी करते। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा कोई भी ख्वाब ताबीर के बगैर नहीं रहेगा। ये हमारा शहंशाह जहांगीर का वादा है। मुझे लगता है हमारे घर में कोई कूदा है। चोर? इधर आ जाओ, किचन में आ जाओ, लगता है घर में चोर घुस आए हैं। मुझे भी यही लगता है अम्मी। लगता क्या है ऐसे ही? चुप जाओ, चुप 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 चुप, पिस्टल बस, चुप 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 चुप। अरे नीचे तो आओ। पुलिस को बुलाओ। अम्मी कैसे बुलाना है? फोन तो सारे कमरे में है। पुलिस आ गई। चली गई। वो तो गश्त पर हैं, उन्हें क्या पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें खुद से फोन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा बोलो, फोन तो नहीं है हमारे पास। मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो के सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो हमारे कमरे में हुए तो? हाँ बेटा, सरसत का। अरे ले जाने तो उन्हें, जो भी लेकर जाते हैं। हाँ वैसे बात बिल्कुल सही है, जान बची 100 लाखों पर, जान से कीमती तो कोई चीज नहीं। अब क्या हुआ?
अप्पा की निशानी, उनकी घड़ी। मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? अम्मी, हादसा को गए हुए काफी वक्त हो गया है। पिछले साल गई थी, अभी तो गई है वो। अम्मी, बात को समझने की कोशिश करें, वो अकेली है बाहर चोरों के साथ। और जब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ अकेली रह जाएगी वो, या फिर तुम्हारी माँ की तो एक्सपायरी डेट आ गई, उसे तो बस मरने दो। अल्लाह, तौबा 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 तौबा, कैसी बातें करी, ऐसी नफरत भरी बातें आपने टीवी से ही सीखी हैं। सामान चलाते शर्म नहीं आती? देखा, एग्जैक्टली यही ट्यूशन भी आपने वहीं से सीखी है, वरना पहले तो कभी नहीं किया आपने। बकवास ना करो, पहले तुम बीवी के गुलाम भी नहीं थे। अरे अरे जहांगीर, हाँ अरे रुको, हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। अप्पा की घड़ी चुराई है, मेरे घर में चोरी करोगे, मेरे घर में चोरी करोगे, मेरे घर में चोरी करोगे, मेरे घर में चोरी। बस कर दे बाजी, और इससे अच्छा तो पुलिस के हवाले कर दे। मार मार के तूने पूरा हाल कर दिया। डीएसपी साहब, ये मेरी बीवी एएसआई। ले जाओ दोनों चोरों को, गाड़ी में डालो। जी सर। वैसे आप कौन से थाने में होती हैं? नहीं, मेरा नाम है ASI आंसर सोबिया इस्लाम, और पुलिस में जाना मेरी हसरत है। हसरत? वैसे ये मानना पड़ेगा आप काफी बहादुर खातून हैं। आखिर मैं एक शहीद पुलिस ऑफिसर की बेटी जो हूँ। अच्छा, क्या नाम था आपके वालिद का? तनवीर इस्लाम शहीद। ओह, आप तनवीर साहब की बेटी हैं। अच्छा, तो आप ऐसा करें, सुबह ऑफिस में आके मुझसे मिले। शहीदों की औलादों के लिए मखसूस कोटा होता है, आपकी ये हसरत भी पूरी हो जाएगी। सर, अरे नहीं, मैडम। ASI आंसर सोबिया इस्लाम। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई।